मेन वर्ब। आज हम लोग इस क्लास में वर्ब के सेकंड काइंड मेन वर्ब के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके पहले आपको बताया गया है वर्ब क्या है और वर्ब के कितने काइंड होते हैं। जहां पे आपने देखा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। हम फाइनाइट वर्ब के काइंड को देखे, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। हमने ऑक्सिलरी वर्ब के कुछ हिस्से का अध्ययन कर चुके हैं। हम उसका प्रयोग जो है ना अपने ट्रांसलेशन में किया, जैसे वर्ब टू बी, वर्ब टू है। उसके आगे जो ऑक्सिलरी वर्ब का अध्ययन करना है, इसके लिए हमें मेन वर्ब के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। जब आप मेन वर्ब की जानकारी रखेंगे तो आगे जो ऑक्सिलरी वर्ब जो शेष रह गए हैं उसको समझने में सहूलियत होगी और आपकी जानकारी, आपका नॉलेज जो है ना स्टिक होगा। तो शो यहाँ पे हम देखेंगे कि मेन वर्ब को सबसे पहले समझ ले कि कैसे डिफाइन करते हैं, मेन वर्ब है क्या। डेफिनेशन को देखते हैं। द वर्ब which shows the name of an action in a sentence is called मेन वर्ब। यह जो मेन वर्ब है किसी एक्शन के नेम को बोला जाता है। तो हमने आपको वर्ब, इस समय वर्ब पढ़ रहे थे, यहाँ हमने डिफाइन किया था कि वर्ब एक वर्ड है जो किसी वस्तु के स्टेट, पोजीशन और एक्शन के कंडीशन के बारे में चर्चा करता है, यानी बताता है। स्टेट यानी जो हम लोग हैं, पोजीशन जो हम लोग के पास है और एक्शन जो हम लोग करते हैं। वो कोई भी काम जो मैं करता हूं, आप करते हैं या हम सब करते हैं, तो जिस काम को हम करते हैं उसके नाम को मेन वर्ब बोला जाता है। कैसे? तो एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे here are few examples, just like to eat, खाना, to drink, पीना, to read, पढ़ना, to teach, पढ़ाना, to come, आना, to go, जाना, to laugh, हंसना इत्यादि। अभी जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, इन सभी से मेरे आपके द्वारा किए गए कुछ काम के नाम का बोध हो रहा है। तो ऐसे वर्ड को हम मेन वर्ब कहते हैं। कोई भी मेन वर्ब अपने ओरिजिनल रूप में जो है ना टू के साथ आता है, यानी इसके पहले हम टू का प्रयोग करते हैं। जो भी एक्शन का नाम है उसके पहले टू का प्रयोग करते हैं, तो यह अपने मूल रूप में होता है, मतलब फंक्शनलेस होता है। यह अभी यहाँ पे किसी भी प्रकार के काम की घटना के हो रहा है, हो रहा था कि होने वाला है, इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा है, बल्कि ये बताता है कि ये सब कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमारे एक्टिविटी को सोच करते हैं, हमारे एक्टिविटी को प्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ तक आपने जो है ना मुख्य क्रिया के बारे में समझा, हमारे आपके द्वारा किए गए काम। अभी जो इसके पहले हम आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाए हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ये भी मेन वर्ब के रूप में पाए जाते हैं। जैसे टू बी, होना यानी जो हम लोग हैं, टू हैव, रखना यानी जो हम लोग के पास है, टू डू, करना यानी जो हम लोग करते हैं। तो यहां जो आप तीन टर्म देख रहे हैं, टू बी, टू हैव, टू डू, तो ये तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के थ्री ब्रांचेस हैं, वर्ब टू बी, वर्ब टू है, वर्ब टू डू। अब इनके भी रूप होते हैं,
जिस तरह से जो है ना ऊपर जो वर्ब आप देख रहे हैं, जिस तरह से इनका फंक्शन होता है उस तरह से इनका भी फंक्शन होता है, लेकिन इनके पास डबल फंक्शन होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में और एक मेन वर्ब के रूप में। दैट्स व्हाई हम इन्हें प्रारंभिक सहायक क्रिया यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अ मेन वर्ब हैज 5 फॉर्म्स। ये जितना भी आप मेन वर्ब देख रहे हैं इन सभी के 5 रूप होते हैं जिसका हम उपयोग करते हैं। उपयोग तो हम ओरिजिनल फॉर्म का भी करेंगे, लेकिन इसके लिए जो है ना सेक्शन अलग से हमें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल यहाँ देखते हैं कि सिंपल वे में जब हम इन सभी वर्ब का प्रयोग करते हैं तो वहां पे इसे 5 रूप में यूज किया जाता है और इस पांचों रूप के अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे इसके पहला रूप के बारे में आप जानेंगे, प्रेजेंट टेंस या V1। आप इसे V1 के नाम से भी बुला सकते हैं, पुकार सकते हैं, या प्रेजेंट टेंस के नाम से भी बोल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या यह टेंस है? बिल्कुल नहीं, ये वर्ब फॉर्म है। लेकिन आप एक बात को जान लें कि वर्ब, ये जो मेन वर्ब देख रहे हैं इनकी यूज और फंक्शन ही टेंस कहलाते हैं। हम टेंस में किसी अन्य टर्म के बारे में नहीं जानेंगे, हम मेन वर्ब से रिलेटेड सारी घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे जो टेंस को इंडिकेट करता है या जिसे हम टेंस कहेंगे। कैसे? तो आप बने रहिए क्लास के साथ सावधानी पूर्वक, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। फिलहाल यहाँ देखिएगा कि किसी क्रिया का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वह प्रेजेंट टेंस कहलाता है। इट मीन्स इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ मेन वर्ब। यह मेन वर्ब का पहला रूप है। इट इज ऑलवेज प्लूरल, और यह हमेशा प्लूरल होता है, यानी कोई भी वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड इन ऑल सिंपल टेंसेस। जितने भी सिंपल टेंस होंगे जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, हम वहां पे V1 का प्रयोग करते हैं। कैसे? जब हम इसके यूज एंड फंक्शन को पढ़ेंगे, टेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको विशेष यानी विस्तार से जो है ना जानकारी हो जाएगी। फिलहाल आप इतना जानेंगे कि V1 जो होता है किसी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, यह हमेशा प्लूरल होता है और इसके प्रयोग सभी सिंपल टेंस में किए जाते हैं। एज, अब इनके बनावट को देखेंगे। जैसे यहाँ पे टू ईट आप देख रहे हैं, टू को हटा लीजिए, यह V1 हो गया। इन द सेम वे ड्रिंक, V1 हो गया। इन द सेम वे रीड, V1 हो गया। इन द सेम वे टीच, V1 हो गया। इन द सेम वे कम, गो, लाफ इत्यादि। अन्य वर्ब के बाद अन्य वर्ब के साथ भी इसी तरह से प्रोसेस लागू होते हैं। अब आप जो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब देख रहे हैं, हम इनके बारे में अलग से इनके पांचों रूप के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप मुख्य क्रिया के बारे में जान ले, उसके बाद हम यहाँ भी जानेंगे कि वर्ब टू बी, वर्ब टू है, वर्ब टू डू के भी 5 फॉर्म्स कैसे होते हैं और किस तरह से यूज किए जाते हैं। एनी प्रॉब्लम? यहां तक बात आपको समझ में आया? आप इसे नोट करें, आगे देख लेते हैं। हम लोग जो वर्ब फॉर्म में अब तक देखा कि मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, जिसमें पहला आपने देखा प्रेजेंट टेंस। इसके बाद देखेंगे वर्ब के जो सेकेंड फॉर्म होते हैं, इसे पास्ट टेंस या V2 बोला जाता है। इट इज द
सेकेंड फॉर्म ऑफ ए मेन वर्ब. It is both singular and plural. It is used in simple past tense only. यहाँ हमने वर्ब के सेकेंड फॉर्म के बारे में देखा. वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है उसे पास्ट टेंस के नाम से जानते हैं या V2 के नाम से जानते हैं, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है. तो इस तरीके से हमने जाना कि सिंपल पास्ट टेंस में दो वर्ब फॉर्म यूज होते हैं. जैसे इसके पहले हम लोग V1 के बारे में देख रहे थे, वो किसी भी सिंपल टेंस में यूज होता है. अतः सिंपल पास्ट में V1 का भी प्रयोग होता है और V2 का भी प्रयोग होता है. लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं जो आपको आगे बता दिया जाएगा कि कब V1 का प्रयोग करते हैं और कब V2 का प्रयोग करते हैं. अब इस वर्ब के बनावट को देखेंगे जो हमने इसके पहले एग्जांपल लिए थे. ईट, V2 ईट होता है. ड्रिंक, V2 ड्रिंक होता है. रीड, ये V1 और V2 एक जैसे ही होते हैं. टीच, V2 टॉट होता है. राइट, रोट होता है. उसके बाद है कम, इसके V2 केम होते हैं. गो है, इसका V2 जो है ना वेंट होता है. और लाफ है, इसका V2 जो है ना लाफ्ट होता है. तो ये सब हमारे वर्ब के सेकंड फॉर्म हुए जिसका प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ किया जाता है. इसके बाद हुआ थर्ड, इसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल या V3 के नाम से जानेंगे. इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ अ मेन वर्ब. यह किसी मेन वर्ब का तीसरा रूप हुआ. इट इज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, और ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं. इट इज यूज्ड इन ऑल perfect tenses and passive form of voice. यहां हमने वर्ब थर्ड फॉर्म से जो है ना परिचित हो रहे हैं. वर्ब का जो तीसरा फॉर्म है इसको पास्ट पार्टिसिपल या V3 के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रयोग किसी भी परफेक्ट टेंस में किया जाता है. वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो. जब हम टेंस पढ़ेंगे तो वहां आपको विस्तार से समझ में आएगा कि कब परफेक्ट टेंस में जो है ना V3 के प्रयोग कैसे करते हैं या सिंपल पास्ट में कैसे V2 का प्रयोग करेंगे. फिलहाल आप जानेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब थर्ड है ये किसी भी परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं या पैसिव वॉइस में यूज किए जाते हैं. इसके बनावट देखते हैं आप. जैसे एट, V3 ईटेन होता है. ड्रिंक का ड्रंक होता है. रीड 1 2 3 ज्यों के त्यों रहते हैं. टॉट, रिटेन, कम, गॉन, लाफ्ड इत्यादि. तो ये जो आपने वर्ब फॉर्म को देखा इसे V3 या पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जाना जाता है, जिसके प्रयोग जो है ना पैसिव वॉइस में या परफेक्ट टेंस में सिंगुलर या प्लूरल किसी भी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है. बोले यहां तक कोई डाउट? आप इसे नोट करें और वर्ब के हम लोग रेस्ट फॉर्म के बारे में जो है ना देख लेते हैं.
ने भार फॉर्म को देखा। भार फॉर्म में अब तक जाना V1, V2 और V3 को। अब जो इसके नेक्स्ट होते हैं, यह होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल V4. It is the fourth form of a main verb. It is both singular and plural. It is used in all continuous tenses. यहां मिले हम V4 से, यह किसी वर्ब का चौथा रूप हुआ जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानेंगे। इसका भी प्रयोग सिंगुलर या प्लुरल दोनों सब्जेक्ट के साथ किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, सब में हम V4 के प्रयोग करते हैं। इसके बनावट को देखेंगे आप, जैसे आपने देखा ईट, इसका V4 ईटिंग होता है। ड्रिंक V4 ड्रिंकिंग होता है। रीड V4 रीडिंग होता है। टीच V4 टीचिंग होता है। राइट V4 राइटिंग होता है। कम V4 कमिंग होता है। गो V4 गोइंग होता है। लव V4 लाफिंग होता है, इत्यादि। तो ये सब हमारे वर्ब 4 हुए जिसका प्रयोग किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। इसके साथ एक नोट पॉइंट आप देखेंगे, अगर आप किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बारे में जानते हैं या आपको मालूम है या याद है, तो आप वहां ing का प्रयोग करेंगे और इस तरह से आपको V4 प्राप्त हो जाता है। सो सिंपल, ये तो काफी सिंपल है V4 को जो है ना अपने से बना लेना। इसके बाद जो वर्ब फॉर्म होते हैं, अब लास्ट में देखते हैं हम, इसे हम लोग SES या सिंगुलर फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस अर्थात V5 के नाम से जानते हैं। अब प्रेजेंट टेंस कहने का मतलब हो गया V1, V1 में SES का प्रयोग या V1 का जो सिंगुलर फॉर्म होता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने जाना कि कोई भी वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में प्लुरल फॉर्म में होता है और जब वो लास्ट फॉर्म में आता है तो सिंगुलर होता है। यानी हम यहाँ एस और ईएस का प्रयोग करते हैं किसी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, और यह भी वर्ब का एक फॉर्म होता है। इसके बारे में हम लोग ऐसे देख लें, इट इज द लास्ट या फिफ्थ फॉर्म ऑफ ए मेन वर्ब। यह किसी जो है ना मेन वर्ब का पांचवा रूप हुआ। इट इज ऑलवेज सिंगुलर, और यह हमेशा सिंगुलर होता है। इट इज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस ओनली, और इसका प्रयोग केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। जैसे V2 का प्रयोग केवल सिंपल पास्ट टेंस में होता है, ठीक उसी तरह से V5 का प्रयोग केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। अब यहां आपने समझा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी दो वर्ब फॉर्म यूज किए जाते हैं, एक V1 जो किसी भी सिंपल टेंस में यूज होते हैं और एक V5 जो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन होता है कि कब हम V1 का प्रयोग करते हैं और कब हम V5 का प्रयोग करते हैं। तो अब तक आप जो है ना वर्ब के पांचों रूप से जो है ना परिचित हुए। आपने यह जाना कि V1 क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है, V4 क्या है, V5 क्या है, इनके नेम के बारे में हम लोगों ने जाना। हमने देखा कि प्रत्येक वर्ब फॉर्म जो है ना
किसी न किसी टेंस से संबंध रखते हैं, रिलेटेड होते हैं, या एक पर्टिकुलर टेंस में इनका प्रयोग किया जाता है, जो हम विस्तार से टेंस के अंतर्गत देखेंगे। एक्चुअली ये वर्ब फॉर्म का यूज एंड फंक्शन ही टेंस को इंडिकेट करता है, क्रिएट करता है या प्रेजेंट करता है। ये टेंस का संबंध जो है ना, सीधे मेन वर्ब से जुड़ा हुआ है। अब यहां देखेंगे हम इन वर्ब को बनाते कैसे हैं V5 के बारे में। जैसे इट, इट्स, ड्रिंक, ड्रिंक्स, रीड, रीड्स, टीच, टीचेज, राइट, राइट्स, कम, कम्स, गो, गोज, लव, लव्स इत्यादि। तो यह हुए आपका वर्ब 5। अब इनके साथ भी एक नोट पॉइंट होगा जिसे आप नोट कर लेंगे। अगर आप किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को याद रखते हैं या जानते हैं तो उसमें एस ईएस का प्रयोग करेंगे, आपको जो है ना V5 प्राप्त होता है। इसके साथ एक प्रोसेस को देखिएगा। सेलेक्ट एस और ईएस on the basis of the number of noun। हम लोग जो है ना, जिस तरह से नाउन में इस और ईएस के प्रयोग करके इसके नंबर को चेंज करते हैं, ठीक उसी प्रोसेस के अनुसार वर्ब के साथ भी एस और ईएस के प्रयोग किए जाते हैं। मैक्सिमम वर्ब होंगे जिसके अंत में एस का प्रयोग करेंगे। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं नाउन के तरह जिसके अंत में एस हो, एस एच हो, एक्स हो, सी एच हो, तो वहां ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक अंतिम लेटर के अनुसार वाई हो, उसके पहले अगर वावेल हो तो सिर्फ एस का प्रयोग करेंगे। कंसोनेंट हो तो वाई को वाई में बदलकर ईएस का प्रयोग करेंगे। अतः इन चीजों को समझने के लिए एक बार आप नाउन के नंबर सिस्टम को समझ लेंगे, यानी हाउ टू चेंज ए सिंगुलर नाउन इनटू प्लुरल। उसी प्रोसेस से हम लोग जान लेंगे हाउ टू चेंज ए प्लुरल वर्ब इनटू सिंगुलर। यानी जब हम किसी नाउन के अंत में एस ईएस का प्रयोग करते हैं तो नाउन प्लुरल हो जाता है, लेकिन जब किसी वर्ब के अंत में एस ईएस का प्रयोग करते हैं तो वह वर्ब सिंगुलर हो जाता है। तो अब तक आपने जो वर्ब फॉर्म के बारे में जाना, इसे आप नोट करें। इसके आगे हम बताते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब किस तरह से इस 5 फॉर्म में यूज किए जाते हैं। ओके, राइट डाउन। आइए, तो हमने अब तक जो वर्ब फॉर्म में देखा, सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब के वेरियस फॉर्म के बारे में जाना। अब यहां पे आप देखेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। सबसे पहले हम लोग वर्ब टू बी को देखें। इनके भी 5 फॉर्म होते हैं। V1 MR, V2 was, wear, V3 been, V4 being, V5 each। यह जो है ना B, ऐसे अभी आपको बताया गया एक्सप्रेसिंग ए स्टेट। बट टू बी का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किसी वस्तु के स्टेट को दर्शाने के लिए इस वेरियस रूप में किए जाते हैं। इन वर्ब में आप केयर करेंगे, हम इच को, वॉज, वेयर को, एम और आर का प्रयोग जो है ना ट्रांसलेशन में कर चुके हैं। अब जो यहाँ आप बीन और बेइंग देखेंगे, इसके भी प्रयोग के बारे में हम लोग आगे जानेंगे कि ये कैसे स्टेट को प्रेजेंट करते हैं। ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका प्रयोग हम 2 तरीका से करते हैं, एक मेन वर्ब के रूप में और एक ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। ये जब किसी सेंटेंस में सेपरेटली सिंगल यूज होते हैं या इसके बाद किसी वस्तु के स्टेट का चर्चा होता है, तब ये मेन वर्ब के रूप में फंक्शन करते हैं। और जब ये किसी मेन वर्ब के पहले, एक्शन के पहले किसी सेंटेंस में यूज होते हैं, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब के भांति काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से होता है वर्ब टू हैव।
इसका V1 होता है हैव, V2 हैड, V3 हैड, V4 हैविंग और V5 हैज। इसमें आप हैव, हैड और हैज का प्रयोग ट्रांसलेशन में पोसेशन को दिखाने के लिए किया। और टू हैव जो होते हैं ना, ये किसी वस्तु के पोसेशन को एक्सप्रेस करते हैं और पोसेशन को दिखाने के लिए इनका प्रयोग जो है ना मेन वर्ब के रूप में किया जाता है। ये कभी कभी मेन वर्ब के पहले यानी किसी एक्शन के पहले भी यूज किए जाते हैं और उस समय इनको ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। यानी वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव हैज टू काइंड्स ऑफ फंक्शन। इनके पास ये जो है ना दो तरीका के जो है ना कार्य को करते हैं। नेक्स्ट हुआ वर्ब टू डू। इसका V1 होता है डू, डिड, डन, डूइंग, डज। और इनके प्रयोग हम आपको आगे बताएंगे कि किस परिस्थिति में हम डू, डिड, डन, डूइंग और डज का प्रयोग करते हैं। तो अब तक आपने जितना भी वर्ब को देखा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो या अन्य मेन वर्ब हो, इसके 5 फॉर्म्स होते हैं। प्रत्येक फॉर्म्स के बनावट कैसे होते हैं इसके बारे में आपने देखा। अब यहां एक पॉइंट आप पर्टिकुलरली करके देखेंगे। ये जो 5 फॉर्म होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, इट्स को देखा, रीड, 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 रीडिंग, रीड्स को देखा, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स को देखा। ये आपके सब पहले के एग्जाम्पल हैं जो यहाँ पे हम एक विशेष चीजों को समझने के लिए दोबारा प्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि जो V4 होता है वो सब वर्ब का लगभग एक जैसा होता है। इसके अंत में ing का प्रयोग करेंगे, V4 आपको मिल जाएगा। ये जो V5 होता है ये भी लगभग एक जैसे होते हैं। इनके अंत में ACS का प्रयोग करेंगे, आपको V5 मिल जाएगा। लेकिन बाकी जो 3 टर्म में हम देख रहे हैं V1, V2, V3, यहां मैटर कुछ दूसरा है। जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जिसका तीनों रूप अलग अलग होते हैं। जैसे ईट, इट, ईटेन है, गो, वेंट, गॉन है। बहुत सारे ऐसे वर्ब है जिसका तीनों रूप एक जैसे होते हैं। जैसे रीड, 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 पुट, पुट, पुट। बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जिसका 1 और 3 एक जैसे होते हैं और 2 अलग होते हैं। जैसे यहां भी देखेंगे laugh, laughed, laughed। बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिसका V1 अलग होता है, V2 और V3 एक जैसे होते हैं। तो इन चीजों को समझने के लिए अब आप अपने ग्रामर या ट्रांसलेशन के सेक्शन में वर्ब फॉर्म्स को देखेंगे। वहां पे आपको ये मेजर तीनों रूल जो है ना, तीनों फॉर्म दिए होंगे जिसे आप एक एक करके याद करेंगे अपने क्षमता और कैपेसिटी के अनुसार। अगर 10 हो तो 10 कीजिए, 20 हो तो 20 कीजिए। अगर पूरा कर सकें तो आप एक दिन में करें, क्योंकि जब तक आप हर फॉर्म को याद नहीं करेंगे तब तक आगे का फंक्शन आप आसानी से समझ नहीं पाएंगे। और ऐसे भी इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए हमें वर्ड मीनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर वर्ड मीनिंग का स्टॉक आपके पास बेहतर है तो आप बेहतर कर सकते हैं। अतः इस क्रम में हम लोग अपनी शुरुआत जो है ना वर्ब से ही करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में विशेष तरीका से जो है ना हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, वर्ड बाई वर्ड जो है ना आप याद करना जारी रखिए और दिन प्रतिदिन जो है ना आपके सभी टर्म्स आसान होते चले जाएंगे। तो आज हमने जो वर्ब फॉर्म को देखा, इसमें आपने देखा मेन वर्ब किसे कहते हैं, इसके कितने फॉर्म्स होते हैं, प्रत्येक फॉर्म्स के बनावट कैसे होते हैं, किस फॉर्म का प्रयोग किस टेंस में किस सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, इट मीन सिंगुलर या प्लूरल। आपके क्लास यहाँ तक जो है ना
समाप्त होता है। अब इसके आगे हम लोग इसके यूज एंड फंक्शन को देखेंगे, यानी हम लोग टेंस को देखेंगे। ओके, राइट डाउन।